अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बच्चों की स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड। काफी दोस्तों की कमेंट है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद ज्यादा उम्र के बच्चों का वर्क परमिट, क्या इस पे टाइम लाइन है, क्या एज लाइन है, इस पे बात करेंगे। इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद 5 साल काम पर भी पेंशन ले सकते हैं, एक नया ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फ्री ट्रेन सफर 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, इस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा न्यूज भी और लिंक भी। और आखिर में बात करेंगे कि 2,50,000 यूरो का एक सिक्का, अगर आपके पास ये है या आप हासिल कर सकते हैं, तो इस सिक्के की वैल्यू इस वक्त 2.5 लाख यूरो है। इस सिक्के के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इस सिक्के की शक्ल देख सकें और इसको फाइंड कर सकें। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे। 5 साल काम पर भी आपको पेंशन मिलेगी, इसका लिंक। फ्री ट्रेन सफर जो 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, इसका लिंक। और 2,50,000 यूरो का जो सिक्का है, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ये कहना चाहूंगा, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पे दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपको ये मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत और मेरी ये जो काविश है, जो काफी ज्यादा मैं टाइम सर्व करके आप लोगों के लिए न्यूज सर्च करता हूँ, लिंक प्रोवाइड करता हूँ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी ये मेहनत जो आपको फायदा दे रही है, तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बच्चों की स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड जो अहम अपडेट है वो क्या है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कमेंट करती हैं और दोस्त करते हैं कमेंट के बच्चों की जो नेशनैलिटी है, वालिद को यहाँ पे नेशनैलिटी मिल चुकी है। अब बच्चों को नेशनैलिटी जो है वो बेस्ट प्रोसेस क्या है जिसपे कम टाइम लगे और बच्चों को नेशनैलिटी मिले। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको यहाँ पे आने की जल्दी नहीं है, वहीं पे वो नेशनैलिटी लेना चाहती हैं। उनके लिए तो बहुत वाज़ेह प्रोसेस है कि वहां पे आपने स्पेन एम्बेसी के जरिए तमाम प्रोसेस करना है। लेकिन ये जहन में रखें कि मिनिमम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल भी लग सकते हैं। अमूमन तौर पे 2.5 साल, 2.25 साल, 2 साल, 2.25 3 साल ये लग रहे हैं बच्चों की, जहां पे आप एम्बेसी के जरिए तमाम प्रोसेस करवाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो प्रोसेस है जो बहुत सारे दोस्तों ने किया है, 8 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में वो तमाम वीजे का प्रोसेस करवा लेते हैं अपनी फैमिली का। यानी कि यहाँ पे जो है वो मैट्रिमोनियो बनवाने के बाद अपनी फैमिली को वो वीजे पे ले आए, यानी कि फैमिली वर्क पर जो है वीजा है उस पे अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आके तमाम बच्चों का जो है नेशनैलिटी का प्रोसेस किया। उससे ये होता है कि आपका टाइम जो है उसमें बचत होती है और आपके बच्चों को यहाँ पे जब आते हैं तो आप फौरन जो है वो चंद हफ्तों में और महीने में आपका वो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है और आप अपने बच्चों की नेशनैलिटी अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उनको मिलने में भी कुछ ज्यादा खास टाइम नहीं लगता। ये प्रोसेस काफी इजी है और काफी दोस्त इस पे अभी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि जिन लोगों के पास जो है मैट्रिमोनियो नहीं है, उन्होंने जमा करवाया, मैट्रिमोनियो पे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, यही वजह है कि ये प्रोसेस जरा लेंथी हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि तमाम प्रोसेस जो है, खास तौर पे इस तरह की प्रोसेस जो है जिसमें नेशनैलिटी और ये मैट्रिमोनियो और इस तरह की तमाम प्रोसेस जो है, ये इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो लेंथी है और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इस वजह से इसको जहन में लाजमी तौर पे रखें। ओवरऑल प्रोसेस जो है वो जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं बन सकता कि आपकी फैमिली आपके पास नहीं आएगी, आपके बच्चे आपके पास नहीं आएंगे, या आपके बच्चों को आपकी बेस पे नेशनैलिटी खुदा न खास्ता नहीं मिलेगी, या आपकी जो वाइफ है या जो आपका पार्टनर है वो आपके पास नहीं आएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम आगे पीछे हो सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तौर पे तैयार करें, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी 2 नंबरी ना करें, किसी रिश्तेदारों के बच्चों को अपने साथ ऐड ना करें, इस तरह के और मेडिकल में या और किसी प्रोसेस में कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपके पकड़े जाने के चांस हो या पकड़े जाएं।
तो ये याद रखें कि फिर आपके बैन लग सकता है, ताहयात आप फिर वीजे पे स्पेन में नहीं आ सकते, बल्कि शेंजन वीजा नहीं अप्लाई कर सकते। ये याद रखें, जो स्पेन का वीजा होता है वो शेंजन वीजा होता है, क्योंकि ये शेंजन स्टेट है। अगर आप एक शेंजन स्टेट से रिफ्यूज होते हैं या रिजेक्ट होते हैं तो तमाम शेंजन स्टेट्स आपको रिजेक्ट करेंगी, क्योंकि इनका तमाम वीजा सिस्टम जो है वो इंटरलिंक है। आप यहां से किसी और एम्बेसी में जाके अप्लाई करेंगे, अगर वो शेंजन होगा तो आपका तमाम रिकॉर्ड उनके सामने होगा कि आपने पहले किस शेंजन मुल्क में अप्लाई किया था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपके साथ प्रॉब्लम हो और आपके बाद आने वाले जो लोग हैं उन पे ज्यादा सख्तियां हो। क्योंकि यहां तक हम तभी पहुंचे हैं जब हमसे आने वाले जो पहले थे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसके अब रिजल्ट्स बाकी लोग भी जो है वो भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी 2 नंबरियां की जो पकड़ी गई और बाद में उन 2 नंबरियों के बरक्स उन्होंने ऐसे कवानीन सख्त बनाए कि अब तमाम के तमाम लोगों को ट्रेवल हिस्ट्री देनी पड़ रही है, फिनांस के प्रूफ देने पड़ रहे हैं, पुराने पासपोर्ट शो करवाने पड़ रहे हैं। ऐसे और कई मामला है जो करवाने पड़ रहे हैं जो बाकी मुल्क के लोगों को नहीं करने पड़ते, लेकिन हमारे मुल्क के लोगों को ये तमाम चीजें प्रेजेंट करना पड़ रही हैं। तो ये इसी वजह से हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट, 5 साल काम पर भी आप जो है वो पेंशन ले सकते हैं। ये एक अहम ऐलान किया गया है seguridad सोशल की तरफ से। असल में ये जो कानून है ये काफी अरसे का है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इस वजह से seguridad सोशल गाहे बगाए इस कानून को प्रेजेंट करती रहती है, अपनी वेबसाइट पे लेके आती रहती है, ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी जान सकें। ये कानून जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको खुदा न खास्ता कि मेडिकली प्रॉब्लम हो जाए। ये याद रखें कि आपका अगर 15 साल भी काम आप कर चुके हैं तो तब भी आप मेडिकल की बेस पे ही पेंशन लगवा सकते हैं, वरना लीगल जो टाइम है वो 67 ईयर्स है। आप तब 67 के नहीं होते आप नहीं लगवा सकते, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कि मेडिकली अनफिट है, की प्रॉब्लम है, तो फिर आप पहले भी लगवा सकते हैं। आप 10 साल हो, 15 साल हो, 8 साल हो, मिनिमम आपकी 5 साल हो, तो फिर आप लगवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये याद रखें कि इसके अलावा आप नहीं लगवा सकते। यही उन्होंने कहा है कि 67% तक अगर आपकी कैपेसिटी जो है वो आप आ जाते हैं या इससे ज्यादा है तो आप पेंशन लगवा सकते हैं। इसके बाद 50% पे भी है, लेकिन उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्री ट्रेन सफर की बात करते हैं। जैसा कि जनवरी से अप्रैल मार्च तक जो है वो रहा है कानून के फ्री आप सफर कर सकते हैं, इसी तरह आप सितंबर से दिसंबर तक का फ्री सफर आप कर सकते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है वो जो मीडियम डिस्टेंस ट्रेन हैं वो इन दोनों पे लागू होगा। लॉन्ग के लिए आपको सिक्योरिटी 20 यूरो और जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए है या मीडियम के लिए उसके लिए आपको 10 यूरो सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। इसमें कुछ शराइत रखी गई हैं कि आपका सफर महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का मिनिमम कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है आपको ये राहत मिलेगी। इसकी मजीद डिटेल जो है आप नीचे लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। काफी अहम बेनिफिट है इसमें रखा गया हुकूमत की तरफ से, खासतौर पे उन पेशावर लोगों के लिए जो कि डेली बेस पे ट्रेन पे सफर करते हैं और उनका अच्छा खासा जो है वो किराए की मद में उनकी जो बचत है वो निकल जाती है। तो उनके लिए खासतौर पर रिलीफ देने के लिए ये हुकूमत का मंसूबा है जो कि काफी ज्यादा कामयाब रहा। जनवरी से अप्रैल तक अब इन्होंने दोबारा से लॉन्च किया है, सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक इसमें तमाम ट्रेनें जो हैं उसमें इंक्लूड होंगी। आप इसको लिंक को क्लिक करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 2,50,000 का एक सिक्का है जिसकी वैल्यू जो है आज के वक्त में 2,50,000 यूरो है। वो सिक्का उसकी इस वक्त वैल्यू है। वैसे जो जब वो लॉन्च किया गया वो 7 पसेटे का सिक्का था 1975 में, जब जो किंग थे स्पेन के ख्वान कार्लोस, उन्होंने जब इख्तियार संभाला तो उसके बाद उस सिक्के को बनाया गया और लॉन्च किया गया। ये ख्वान कार्लोस किंग की वहां पे तस्वीर भी बनी हुई है जो मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पे आप देखेंगे पहला जो सिक्का वहां पे प्रोवाइड किया गया है वो यही सिक्का है। अगर आपके पास है या आप सर्च करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं आने वाले वक्त के लिए, तो ये सिक्का आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि ये सिक्का जो है जी आज से तकरीबन 2 साल पहले इसकी वैल्यू 2 लाख यूरो थी, जो कि अब बढ़ के 2.5 लाख यूरो हो चुकी है। ये सिक्का इस वजह से ज्यादा अहमियत का अमल है
कि इस फ्रांको के बाद इसके भतीजे ने, जो कि एक्स ख्वान कार्लोस किंग है, इसने इक़्तिदार संभाला था। उसके बाद पहले सिक्कों में से जो है वो छाया होने वाले सिक्कों में से एक था, जो कि प्रेजेंट किया गया था स्पेन में पसेते की सूरत में, और इसकी वैल्यू उस वक्त थी 7 पसेता। इसकी मजीद डिटेल के लिए आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।